नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली एलजी का चीफ सेक्रेटरी को हटाने से इनकार, कहा जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। केजरीवाल ने 897 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे में हुए कथित घोटाले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटाने की सिफारिश की थी। इस पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को विचार करने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने 15 नवंबर को एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर कुमार पर 897 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 19 नवंबर को एलजी सक्सेना ने इस रिपोर्ट को पुरानी धारणाओं और अनुमानों पर आधारित बताते हुए इस पर विचार करने से मना कर दिया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में बने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं की शिकायत पर दिल्ली की विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी ने जांच कराई थी। आतिशी ने बताया कि नरेश कुमार ने अपने बेटे से जुड़ी कंपनियों को 897 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनाव वाले 5 राज्यों से 1760 करोड़ रुपए कैश और शराब हुई बरामद। इलेक्शन कमीशन बोला यह आंकड़ा 2018 विधानसभा चुनाव में हुई बरामदगी का 7 गुना ज्यादा है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने सोमवार 20 नवंबर को कहा कि चुनाव वाले 5 राज्यों से 1760 करोड़ की शराब, ड्रग्स, केस और महंगी धातु बरामद की गई है। ये सब चीजें वोटरों को रिझाने के लिए बांटी गई थी। इन चीजों की बरामदगी 9 अक्टूबर से हो रही थी। इसी दिन इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया था। आयोग ने यह भी बताया कि आंकड़ा इन राज्यों में 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान हुई बरामदगी का 7 गुना है। पिछली बार 239.15 करोड़ की चीजें जब्त की गई थी। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव चल रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में 25 को तो तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम से न तो कैश बरामद हुआ है और न ही कोई कीमती धातु जब्त हुई है, लेकिन 29.82 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रेसिंग रूम में शमी को गले लगाया। हार के बाद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जडेजा, शमी ने पोस्ट की फोटोज। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद में रविवार को वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया और छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। फाइनल में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। यहां वे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते दिखे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद शमी को गले भी लगाया। टीम के तेज गेंदबाज शमी और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इस मुलाकात की फोटो शेयर की। फाइनल मैच को देखने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे थे। वे मैच की दूसरी इनिंग में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ पैट कमिंस को वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी सौंपी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हम एकजुट होकर मैदान में उतरे, बीजेपी पूरी तरह बिखरी हुई है। राजस्थान में गरजी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच आज कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केकड़ी यानी कि अजमेर में जनसभा के दौरान कहा कि राजस्थान में हमारे नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर रणभूमि में उतरे हैं। भाजपा पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। प्रियंका ने कहा कि अगर कोई धर्म या जाति के आधार पर वोट मांग रहा है तो इसका मतलब है कि वह काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। बड़े उद्योगपतियों को सींचना भाजपा की नीति है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय जीडीपी के 4 ट्रिलियन डॉलर पार करने के दावे पर कांग्रेस बोली माहौल बनाने के लिए फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों के उस दावे को फर्जी करार दिया जिसमें भारत की जीडीपी का 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने की बात कही गई थी। सत्तारूढ़ बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फर्जी खबरों का मकसद केवल उत्साह पैदा करना और हेडलाइन मैनेज करने का प्रयास भर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कल रविवार दोपहर 2:45 से शाम 6:45 के बीच में पूरा देश क्रिकेट के फाइनल मैच का आनंद लेने में व्यस्त था। उस वक्त राजस्थान और तेलंगाना के सीनियर केंद्रीय मंत्रियों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते बिजनेसमैन समेत मोदी सरकार के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट किया था कि भारत की जीडीपी का आंकड़ा पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है, जो कि एक झूठी खबर थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खड़गे बोले ढोंगी लोगों के झांसे में मत आओ, कहा कांग्रेस में जान देने और बीजेपी में जान लेने वाले लोग। मोदी को बताया झूठों का सरदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री के पुराने वादों को लेकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री आजकल राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को दोहराना छोड़ दिया है। खड़गे ने लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनावी वादे किए थे कि विदेश में जमा काला धन लाऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए।
है क्या? लोगों ने जब नहीं कहा तो उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकते हैं? मैं जब उनको कुछ कहता हूं तो वह कहते हैं कि मुझे झूठों का सरदार बोलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो कहां है जरा बताओ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचा 6 इंच चौड़ा पाइप, अब इसी के जरिए भेजा जाएगा खाना। जी हां दोस्तों, उत्तराकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को अब संतुलित आहार मिल सकेगा। प्रशासन को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रशासन ने सुरंग के भीतर तक 6 इंच चौड़ा पाइप भेज दिया है। लंबी मशक्कत के बाद 60 मीटर दूर मजदूर तक मलबा पार कर पाइप पहुंचा है। NHIDCL के निदेशक अंशु मलिक खलगो ने बताया कि हमने अपनी पहली सफलता हासिल कर ली है, जिसके लिए हम पिछले 9 दिनों से प्रयास कर रहे थे और यह हमारी पहली प्राथमिकता थी। हमने 6 इंच का पाइप लगाया है और इसके जरिए हम फंसे हुए मजदूरों की आवाज भी सुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उन्हें उस पाइप के जरिए ही प्रॉपर खाना और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक सुरंग में फंसे इन मजदूरों को प्रॉपर खाना तक भेज पाने में लोग असमर्थ थे, लेकिन अब प्रशासन ने ये 6 इंच का पाइप अंदर भेजकर सफलता हासिल की है। इसके जरिए अब मजदूरों को प्रॉपर खाना भेजा जा सकेगा। अब तक मजदूरों को ड्राई फ्रूट और हल्का कुछ खाने को ही भेजा जा सका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव से 5 दिन पहले राम रहीम को पैरोल। डेरा प्रमुख श्री गंगानगर का रहने वाला, हरियाणा से लगते कई जिलों में अच्छे खासे फॉलोअर्स। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर से 21 दिन की पैरोल दे दी है। अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता मुजरिम राम रहीम को 30 महीने में 8वीं बार पैरोल मिली है। राम रहीम को 2 साध्वियों के यौन शोषण से जुड़े केस में 10-10 साल और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति व डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। साध्वियों के यौन शोषण से जुड़े केस में हुई सजा अलग अलग चलेगी, यानी कि राम रहीम को इस केस में कुल 20 साल की सजा काटनी होगी। वहीं दोस्तों राम रहीम इस बार भी अपनी पैरोल के दौरान यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। इससे पहले इसी साल राम रहीम को 3 बार पैरोल मिल चुकी है। पैरोल खत्म होने के बाद उसकी ओर से फरलो की अर्जी लगाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 साल में बन जाएगा तेजस MK2 फाइटर जेट, 4 साल में शामिल होगा सेना में। जी हां दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत ने बताया कि बहुत जल्द भारत में अमेरिकी कंपनी GE के इंजन बनने लगेंगे। इसके लिए अमेरिका के सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। यहां पर ही भारत के अगले हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 के इंजन बनेंगे। इंजन बनने के साथ ही 1 साल में इस फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद 4 साल में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली LG ने 10,285 होम गार्ड की भर्ती को दे दी मंजूरी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तरजीह देने के निर्देश। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने होम गार्ड की भर्ती को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में 10,285 होम गार्ड की भर्ती की जाएगी। दिल्ली में आज होम गार्ड इनरोलमेंट की समीक्षा बैठक के बाद उपराज्यपाल दफ्तर की ओर से यह जानकारी दी गई है। उपराज्यपाल ने निर्देशित किया कि भर्ती में चयन के दौरान एक्स्ट्रा क्रेडिट के जरिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तरजीह दी जाएगी। साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि मार्च 2024 तक चयन पूरा किया जाए। इससे पहले यह समय सीमा जून 2024 तक की गई थी।